एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 105वां सर्ग। दुर्वासा मुनि के शाप से रात्रि में स्त्रीत्व प्राप्ति का कुंभ द्वारा कथन तथा परस्पर समाधानों से संतुष्ट हुए उन दोनों की स्थिति का वर्णन। राजा शिखिध्वज ने कहा, हे महाभाग, हे वेद्य विदों में श्रेष्ठ, अपने अपने भाग्य चक्र के अनुसार जो ये सब जीव स्थित है, उनमें यद्यपि आप देवता है तो भी इस तरह के विषाद के हेतु उद्वेग को किस कारण प्राप्त किए है, यह आप मुझसे कहिए। कुंभ ने कहा, हे भूमिपाल, यह मेरा चित्त जो विकृत हुआ है उसके विषय में आज इस संसार में मेरे लिए जो घटना घटी उसे पूरी तरह मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। भद्र, घन जड़ और काला होते हुए भी मेघ मुक्त वृत्ति होकर जैसे हल्का हो जाता है, वैसे सुहृद जनों में प्रकाशित किया गया दुख अत्यंत हल्का हो जाता है। पूछ रहे मित्र के कारण अंतकरण भली भांति प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता उस तरह प्राप्त करता है जिस तरह स्वच्छता के लिए प्राप्त हुए कतक रज के कारण जल स्वच्छता को प्राप्त करता है। आपको पुष्पांजलि समर्पित कर यहाँ से पहले निकला और फिर आकाश को लांघ कर मैं स्वर्ग में पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर पिताजी के साथ महेंद्र के सभा स्थान में क्रमानुसार बैठ गया और तदनंतर उत्थान समय में पिताजी से अलग हुआ। मैं उठकर यहाँ आने के लिए स्वर्ग का परित्याग कर आकाश मंडल में आ गया। मैं सूर्य के घोड़ों के साथ साथ अपने अनुकूल प्रवह नामक वायु के मार्ग के उसके प्रवाह से ही अभिमत देश में आया। अपने अभिमत देश में आने के बाद प्रवह नामक वायु द्वारा आगे ले जाए जा रहे भगवान सूर्य एक मार्ग के एक ओर गए और मैं दूसरे मार्ग से समुद्र में मानो तैरता हुआ आकाश की ओर जा रहा था। अनंतर मैंने जलपूर्ण मेघों के मध्य मार्ग से वेगपूर्वक सामने चले आ रहे महान दुर्वासा मुनि को देखा। दुर्वासा मुनि को मेघ सदृश नीले वस्त्रों ने ही ढांक रखा था और विद्युत के सदृश चमकीले कंकण ने उन्हें सुशोभित किया था। जिस दशा में मैंने उन्हें देखा वह दशा में ठीक अभिसारिका अर्थात प्रेमिका से लगते थे। उनके अंगों के चंदन को यानी अंगराग को ओस की धारा ने धो डाला था। भूमि पर राजित अतएव तीरस्थ वृक्षों की सुंदर छाया से समन्वित अपनी प्रिय तपोलक्ष्मी के सदृश अवस्थित प्रसिद्ध भागीरथी की ओर वेग से वे इसलिए दौड़े जा रहे थे कि संध्या वंदन का समय बीत न जाए। आकाश में विचरण कर रहे मैंने उन मुनि को नमस्कार कर कहा कि हे मुनिवर, नील मेघ के सदृश वस्त्र धारण करने के कारण आप अंधेरी रात की अभिसारिका के सदृश लगते हैं। हे मानद, महाराज दुर्वासा ने उस वाक्य को सुनकर मेरे ऊपर शाप छोड़ा। जाओ, तुम इस दुरुक्ति के कारण हाव भाव विलासों से पूर्ण स्तन केश वाली कमनीय रमणी आज से प्रत्येक रात में हो जाया करोगे। जीर्ण शीर्ण ब्राह्मण दुर्वासा मुनि के मुख से निकले उस अशुभ वाक्य को सुनकर जो ही मैं कुछ विचारता हूँ त्यों ही वे मुनि अंतर्हित हो गए। हे साधो, उस प्रकार मैं आकाश तल से ही उद्विग्न मन होकर यहाँ आया हूँ। आपसे मैंने सब कुछ कह दिया कि मैं रात्रि में अंगना हो गया हूँ। यह स्त्री भाव रात्रियों में मैं कैसे निभा सकूँगा। हाँ, मैं रात में स्तनधारिणी घोषित हो जाऊँगा। पिताजी के सामने मैं क्या कहूँगा। अहो, इस संसार में भवितव्य की बड़ी ही विचित्र गति है, क्योंकि मैं भी आज दैव से युवकों के लिए मांस बन गया, यानी गृध्रामिष न्याय से अनेक युवकों में परस्पर कलह को पैदा करने वाला हो गया। उसी न्याय का स्पष्टीकरण करते हैं। महान कष्ट यह हो गया कि अब मेरे अपहरण के लिए यहाँ स्वर्ग के काम व्याकुल मति देव कुमारों में संघर्ष छिड़ जाएगा। गुरुजन देवता एवं ब्राह्मणों के सामने रात में लज्जा परवश स्त्री रूप में किस तरह से निराबाद वास कर सकूंगा। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामभद्र, उस तरह कहकर वह कुंभ एक क्षण तक चित्त की एकाग्रता में चुपचाप स्थित होकर उस विषय में धैर्य धारण कर फिर बोलने लगा।
अज्ञानी की तरह मैं क्यों सोच रहा हूँ? मेरी आत्मा का इससे क्या बिगड़ा? प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए स्त्री भाव का मुझसे अन्य यह शरीर ही अनुभव करेगा। इससे असंग चिन्ह मात्र स्वरूप मेरी क्षति क्या हुई? राजा भी उसके कथन का अनुमोदन कर कहते हैं। राजा शिखिध्वज ने कहा, हे देवपुत्र, उस तरह की इस व्यर्थ चिंता से कौन अर्थ सिद्ध होने वाला है? प्रारब्धवश जो आता है उसे आने दीजिए, उससे देह की आत्मा लिप्त नहीं हो सकती। जो भी कुछ सुख या दुख आते जाते हैं वे सब देह के लिए ही आते जाते हैं। उनमें से कोई भी देही आत्मा के अर्थात देहोपलक्षित चैतन्यात्मा के लिए नहीं। मुनिवर, अवश्य प्राप्त होने वाले प्रारब्ध कर्म फलों के विषय में कभी खेद न करने वाले आप भी यदि खेद करने लग जाएंगे तो अविवेकी पुरुषों को अविवेक जनित खेद की चिकित्सा के लिए आपके सदृश शास्त्रीय तत्व का अनुभव कराने वाला दूसरा कौन चिकित्सक शरण देगा? अर्थात कोई भी नहीं देगा। मैं तो समझता हूँ कि यह आपका खेद नहीं है, किंतु केवल खेदोचित वाणी का ही लोकाचार का वर्णन करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। यह कहते हैं, खेद के विषय में खेदोपयोगी कुछ कहना चाहिए। इस अभिप्राय से आपने कुछ कहा, यह मेरा मंतव्य है। अब आप समता धारण कर प्रकृतिस्थ हो अखिन्न रूप से स्थित हो जाइए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामभद्र, उस तरह के अनेक वाक्यों के द्वारा वे दोनों परस्पर अपने आप आश्वासन कर स्थित हो गए। उन दोनों को अरण्य से बड़ा प्रेम था। वे एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे और परस्पर एक दूसरे के दुख से ही दुखी रहने वाले थे। परस्पर आश्वासन ग्रहण करने के बाद कुंभ में स्त्री रूपता का मानो उत्पादन कर रहे जगत के दीपक रूप भगवान सूर्य भी तेल के क्षय से दीपक की नाई अस्ताचल की ओर चल दिए। जगत के समस्त व्यवहारों के साथ साथ कमल संकुचित होने लगे। पथिकों के साथ साथ मार्ग अंधकार के कारण अस्फुट होने लगे। पथिक और पथिक स्त्रियों के अंतकरण वियोग शोक रूप अंधकार से आक्रांत होने लगे। समुद्र के द्वीप में रहने वाले धीवर लोग जालों से पक्षी, मछलियों और समुद्रस्थ रत्नों को एकत्रित करते हैं। इसलिए समुद्र द्वीप में रहने वाले धीवरों के सदृश एक जगह सब पक्षियों को बटोर रहा नीचे का भुवन और एक जगह तारक रूपी रत्नों को इकट्ठा कर रहा ऊपर का भुवन, ये दोनों एक दूसरे की समता करने लग गए। विकसित कुमुदों के भंडार अतएव हंस रहे पुरुष के सदृश स्थित तारों से परिपूर्ण आकाश की ओर चक्रवाक और घूम रहे भ्रमरों के झुंड उत्ताल निनाद ध्वनि करते हुए उड़ने लगे। वे दोनों मित्र उठकर उदयोन्मुख निशाकर से युक्त संध्या को अभिवादन कर तथा जप कर्म कर एक गुल्म के अर्थात लता गृह के भीतर बैठ गए। तदनंतर वहां धीरे धीरे क्रमशः स्त्री के अंगों में परिवर्तित होने वाले कुंभ सामने बैठे हुए राजा शिखिध्वज से गदगद होकर कहने लगे, हे राजन, अब मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं अपने शरीर की अंग लताओं के साथ भूमि पर मानो गिर रहा हूँ, स्फुरित हो रहा हूँ और विगलित होने लग गया हूँ। अब मानता हूँ कि आपके सामने लज्जा के साथ ही मैं स्त्री रूप बनता जा रहा हूँ। हे राजन, देखिए मेरे ये केश दिन की समाप्ति में बढ़ने वाले घने अंधेरे के सदृश स्फुरणशील तारों की माला से मालित होकर यानी मोती आदि की मालाओं से समन्वित होकर बढ़ रहे हैं। महाराज देखिए तो सही, वसंत काल में गगन की ओर मुख किए कमलिनी के कोरकों के अर्थात कलियों के सदृश मेरी छाती में ऊर्ध्वमुख स्तन निकल रहे हैं। हे मित्रवर, यह देखिए मेरी देह से ही स्त्रियों के जैसे धीरे धीरे एड़ी तक मेरे लिए लंबे लंबे वस्त्र निकल रहे हैं। हे प्रिय मित्र, देखिए मेरे अंगों से ही वृक्ष से, उसके अंगों से अर्थात शाखाओं से फूलों की नाई भूषण रत्न और विविध मालाएं निकल रही है। प्रिय, यह देखिए हिमांशु की किरणों के सदृश मनोहर मेरे मस्तक पर अपने आप ही पर्वत पर कुहरे की नाई पट्ट वस्त्र निकल रहा है। हे मानद, मुझे सभी तरह के स्त्रियों के चिन्ह उत्पन्न हो गए। मुझे धिक्कार है, महान कष्ट है, मैं महान विषाद का अनुभव करता हूँ। क्या करूँ, अब मैं स्त्री बन गया।
हे साधो, हाँ धिक्कार है, कष्ट है। अब मैं पूर्ण स्त्री रूप ही होकर स्थित हूँ। प्रत्यक्षतः भीतर नितंब और मांसल इन जंघाओं का मैं अनुभव करता हूँ। उस तरह कहकर जंगल में खिन्न हो वह कुंभ चुपचाप हो गया। उसे देखकर राजा भी उसी तरह विषाद युक्त होकर अवस्थित थे। मुहूर्त काल तक विचार कर राजा शिखिध्वज यह वचन बोले, कष्ट का विषय है कि प्रसिद्ध यह निर्मल चित्त महामुनि कुंभ वरवर्णिनी अर्थात रमणी बन गए। हे साधो, आप तो जानने योग्य सब कुछ जानते हैं, इसलिए भावी की गति आपसे अपरिचित है नहीं। अतः इस अवश्यम भावी विषय में आप अपने हृदय में खेद मत कीजिए। हे ज्ञानपूर्ण, तत्त जो अवश्यम भाविनी सुख दुखात्मक दशाएं हैं, वे तत्ववेत्ताओं को केवल शरीर में ही आती है, अंतःकरण में नहीं। और अज्ञानियों को तो ये दशाएं शरीर में तथा वासना रूप से अंतःकरण में भी आती है। कुंभ ने कहा, हे राजन, आपका कथन सत्य है। अवश्यम भावी आया हुआ स्त्रीपन अब तो रातों में निभा ही लेता हूँ और खेद छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाग्य चक्र का उल्लंघन कौन कर सकता है। उस प्रकार निर्णय कर और उस खेद को कुछ हल्का सा बनाकर एक ही शैया पर उन दोनों ने उस रात्रि को बहुत देर में बिताया। अनंतर कुंभ प्रातः काल में युवती स्त्री के स्वरूप का परित्याग कर कुंभ सदृश स्तनों से रहित शरीर वाले असली कुंभ बन गए। इस तरह राजरानी वर वर्णिनी अर्थात सुरूपा चुड़ाला अपने पति के सामने पहले कुंभ मुनि के रूप में बनी और पीछे स्त्री के रूप में बनी। वनों के अंदर रात में कुमारी धर्म से युक्त वह चुड़ाला विचरण करती रही और दिन में कुंभ का रूप धारण कर मित्रपति के साथ विचरण करती रही। किस किस स्थान में किस किस तरह उसने विहार किया। कैलाश, मंद्राचल, महेंद्राचल, सुमेरु तथा सह्याद्री आदि पर्वतों के शिखरों पर योग बल से अस्खलित गमनागमन कर रही, अपने अनुकूल वर्ताव कर रहे प्रिय मित्र पति के साथ वह नारी चुड़ाला पुष्पमालाओं और हारों से अलंकृत होकर इच्छानुसार विहार करती थी। 105वां सर्ग समाप्त।